Hello student, here is me Achal Rajwanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, as you know that we are doing national income of class 12 economics. और जैसे आपको पता ही है कि नेशनल इनकम क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सा चैप्टर है जिसमें सबको ही प्रॉब्लम आती है। तो जो न्यूमेरिकल है, जो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स हैं, वो आगे जाके आपको बहुत ही प्रॉब्लम देते हैं। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, वो आपके क्लियर होने चाहिए। चलिए हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर मैं बात करना चाहता हूँ। एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में हमारे स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ है, एक पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर ईयर में हमारे स्टॉक्स में कितना इंक्रीज हुआ है, वो क्या कहलाता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ, सपोज मेरी एक फैक्ट्री है, आई हैव अ फैक्ट्री, और फैक्ट्री में क्या करता हूँ मैं, पेपर फैक्ट्री है, सही है, या न्यूज़पेपर फैक्ट्री है। तो मेरे पास कितनी फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में मेरे पास कितनी मशीनें थी, स्टार्टिंग में कितनी मशीनें थी, 10 मशीनें थी, और साल का एंड होते होते मेरे पास कितनी मशीनें हो गई हैं, कितनी मशीनें हो गई, 12 मशीन हो गई। तो यहाँ पे मेरा इंक्रीज़ कितना हुआ है, 2 मशीन्स का। कितना इंक्रीज़ हुआ है तो बताइए, 2 मशीन्स का इंक्रीज़ हुआ है। जितना इंक्रीज़ होता है पर्टिकुलर ईयर में, जितनी मशीनरी का इंक्रीज होता है पर्टिकुलर ईयर में, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड आर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में जितना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जितनी आपकी मशीनें बढ़ी हैं, दैट इज कॉल्ड आर या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि हम क्या करते हैं, जितना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, या जितना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, सॉरी दोबारा बोलता हूँ, एंड ऑफ द ईयर, साल का जो आखिर है, आखिर में कितनी मशीनें हैं हमारे पास, और माइनस क्या करेंगे, साल के स्टार्टिंग में जितनी मशीनें थी। दोबारा सुनिए, साल के आखिर में कितनी मशीनें हैं उसमें से माइनस करेंगे साल के शुरुआत में कितनी मशीनें थी। साल के आखिर में कितनी मशीनें थी मेरे पास, कितनी मशीनें बची, 12 बची, और साल की स्टार्टिंग में कितनी थी, 10 मशीनें। तो मेरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 2 मशीनों की। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, समझ में आया होगा आपके। नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा बात आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी कितनी इन्वेंट्री है आपके, या आपने कितना स्टॉक अब पर्टिकुलर टाइम पे आपने होल्ड करके रख रखा है, सही है। इसमें आपके फिनिश्ड गुड भी हो सकते हैं। फिनिश्ड गुड जैसे हमने कोई मैंने बुक्स बना के रखी है, मेरी पेपर की फैक्ट्री है, मैंने बुक्स बना के रखी है, सही है, मैंने कॉपीज़ बना के रखी है, फिनिश्ड गुड बना के रख चुका हूँ, रॉ मटेरियल मेरे पास, सही है। दिस इज कॉल्ड आर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है, वहाँ पे फिनिश्ड गुड भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सर थोड़ा थोड़ा आया, अच्छी बात है आया। अब आप यहाँ पे देखिए, 2 चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, सही है जी। ये हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट। 2 वर्ड हैं यहाँ पे, एक ग्रॉस आ जाता है जी, एक नेट आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, एक ग्रॉस आता है, एक नेट आता है। किताबी पढ़ाई बाद में देख लेंगे, पहले हम क्या देखते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सपोज़ मैं एक बुक लेना चाहता हूँ एग्ज़ाम आइडिया की। देखिए जी, ये बुक है एग्ज़ाम आइडिया की, और इस बुक को मेरे हिसाब से मैंने ख़रीदा 2014 में ख़रीदा था, 2014 में थी से है मेरे पास ये बुक, और इसे मैंने ख़रीदा था उस टाइम पे 200 का। तो आज भी इसका रेट 200 ही होगा क्या, आप बताइए। नहीं, डेप्रीशिएशन लगेगा,
कुछ आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है, इस हिसाब से आपका अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो इसकी डेप्रीशिएशन वैल्यू और घट जाएगी, और वैल्यू डेप्रीशिएट हो जाएगी। सही है। या मैं किसी और चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपके पास आईफोन, सबसे पहले वाला आईफोन है, जो बहुत ही साल पहले स्टार्टिंग में जो आईफोन आया था वो आपके पास है। तो आप ये देखते हैं कि मैंने कोई फ़ोन ख़रीदा है, सपोज़ मैंने कोई भी फ़ोन ख़रीदा है, सही है, और एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होने लगती है ना, उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होने लगती है ना। बट ग्रॉस और नेट में वही फ़र्क है। ग्रॉस क्या बताता है? ग्रॉस बताता है डेप्रीशिएशन वैल्यू इसमें ऐड होती है। जैसे 12,000 का फ़ोन था, 12,000 का फ़ोन तो आगे जाने के बाद भी 12,000 का रहेगा फ़ोन? कभी नहीं रहने का। सपोज़ मेरे पास फ़ोन है सैमसंग A7 2018, सही है, ये मेरे पास फ़ोन है। और अब मैंने फ़ोन ख़रीद के लेकर आया था सपोज़ 20,000 रुपीज़ का। कितने खरीद के लेकर आया था? 20,000 रुपीज़ का। तो आज भी उसकी वैल्यू वही रहेगी क्या? वही रहेगी? नहीं, चेंज होगी। उस पर कुछ वियर एंड टियर लगेगा, सही है, कुछ ना कुछ डेप्रीशिएशन लगेगा, और इस डेप्रीशिएशन के बाद उसकी वैल्यू घटेगी। तो ग्रॉस में क्या रहता है? ग्रॉस में उसकी वैल्यू पहले से ही एडिड रहती है। ग्रॉस में उसकी वैल्यू पहले से ही एडिड रहती है, सही है। इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर। हम क्या करते हैं इसमें एक्सपेंडिचर, ये देखिए इसमें इंक्लूड रहता है एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर परचेजेस assets as well as expenditure on the replacement of the existing value of assets during the accounting year। Suppose मैंने फ़ोन ख़रीदा है, फ़ोन में कुछ ना कुछ ख़राबी भी आएगी, कुछ ना कुछ सही भी कराऊंगा, जो डेप्रीशिएशन वैल्यू भी उसमें एडिड है, सही है। तो उसमें क्या रहती है, जो भी इसमें इंक्लूड रहता है, जो भी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर करता है पूरे ईयर में अपने न्यू एसेट्स के ऊपर, उसकी रिप्लेसमेंट में कोई भी एक्सपेंडिचर हो गया तो वो इसमें क्या रहता है? इंक्लूड रहता है। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। चलिए अब नेट में क्या आता है? इट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? जो प्रोड्यूसर ने अपने न्यू एसेट्स के ऊपर करा है सिर्फ, सही है। यहाँ पे न्यू एज वेल एज द एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स। हम यहाँ पे जो हमारा रिप्लेसमेंट हुआ एग्जिस्टिंग एसेट्स, एग्जिस्टिंग एसेट्स का मतलब जो मेरा एग्जिस्टिंग एसेट्स है, मेरा पहले वाला फ़ोन भी की रिप्लेसमेंट भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। बट यहाँ पे सिर्फ मैं अब कौन सा एक्सपेंडिचर देखूँगा? अपने न्यू एसेट्स का, अपने न्यू एसेट का देखूंगा। मोर स्पेशली इट डज नॉट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं? जो इट डू नॉट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑफ द रिप्लेसमेंट। यहाँ पे हम वो चीज़ काउंट नहीं करते जो एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर हमने जो एक्सपेंडिचर करा है। जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर, हम वो इसमें इंक्लूड नहीं करते। कभी नहीं इंक्लूड होगा तो कभी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्टिंग की भी कर सकते हैं और न्यू एसेट्स की भी इन्वॉल्व रहता है एक्सपेंडिचर। यहाँ सिर्फ न्यू एसेट्स का रहता है और एग्जिस्टिंग एसेट्स का एक्सपेंडिचर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। क्या नहीं होता? सिर्फ न्यू एसेट्स का होता है। इट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सिर्फ इंक्लूड होता है रिप्लेसमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सही है। इट डू नॉट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मेरा डेप्रीशिएशन भी एडेड रहेगा। जो मेरे एसेट्स का डेप्रीशिएशन है या जो रिप्लेसमेंट का जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पे वो इंक्लूडेड रहेगा। बट यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे रिप्लेसमेंट, इन्वेस्टमेंट
इंक्लूडेड नहीं रहेगा। सही है। इट डज नॉट शो एडिशन, यहाँ पे एडिशन नहीं शो करता है ना एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अगर मेरा कोई भी डेप्रीशिएशन लगा, ये नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता कि भैया इतना डेप्रीशिएशन लगा है। ठीक है, मेरा कुछ भी डेप्रीशिएशन हो रहा, मेरी मशीनरी, मेरे फ़ोन में कुछ भी, तो ये सिर्फ क्या बताएगा, ग्रॉस वैल्यू बताएगा। ग्रॉस का मतलब मोटी मोटी वैल्यू बताएगा, मोटा मोटा वैल्यू, पर ये बिल्कुल नेट अप्रोप्रिएट बताएगा कितना एडिशन हुआ है कितना नहीं हुआ। ये नेट एडिशन बताएगा कि मेरे एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये सिर्फ यही बताएगा। आई होप ये आपको वीडियो क्लियर होगी। दोबारा देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब मोटी मोटी वैल्यू, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या मशीनरी की, एसेट्स की हम मोटी मोटी वैल्यू बता देते हैं। उसमें डेप्रीशिएशन भी इंक्लूड रहता है, रिप्लेसमेंट के एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड रहता है। बट यहाँ पे एक्सपेंडिचर किसका इंक्लूड रहता है, सिर्फ किसका रहता है, ओनली न्यू एसेट्स। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसका काउंट करते हैं सिर्फ। सही है, इंक्लूड किसका रहता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग या रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्लूडेड रहता है। ये कितनी डेप्रीशिएशन लगी है यार साल में, इसमें इंक्लूडेड रहेगा। पर जब हम नेट निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डेप्रीशिएशन लगा है। और यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, नेट एडिशन। नेट एडिशन का मतलब कितना एडिशन हुआ है हमारे स्टॉक में या एसेट्स में कितना एडिशन हुआ है। बट यहाँ पे पता ही नहीं चलता, यहाँ पे पता ही नहीं चल पाता कि हमारे शेयर्स में, हमारे स्टॉक में इतना एडिशन हुआ है। पता कैसे चलेगा आपको, नहीं पता चलता। तो यही बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। अब हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ी, नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ी। अब उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बताना भूल जाता हूँ, ये दोबारा बार बार बताता हूँ, इसे सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। इस पे आपको इकोनॉमिक्स की, बिजनेस की 11th और 12th की सारी वीडियोस आपको पास मैं लेकर आऊँगा। तो आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, आपके लिए ही बेनिफिट है। थैंक यू।